आइए अगली पोजीशन पर आते हैं और यहाँ पे आता है टेम्पो का कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैं आपको एक पीछे पोजीशन पर लेके जाता हूँ जिसको आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। मैंने आपको बोला था, याद करिए, कि इस पोजीशन पर लेट से अगर अपोनेंट D2 खेलता है तो मुझे रुक B1 नहीं जाना था। इन दिस केस देखिए, मुझे तो आना है किंग को E2, ठीक है। द करेक्ट विनिंग प्लान वॉज, मुझे क्या खेलना चाहिए था, रुक A1, ताकि अपोनेंट किंग D3 चलता तो मैं किंग को F2 चलूंगा, वो किंग C2 आता तो मैं किंग को E2 आता। तो मुझे मेरे राजा को चलने का मौका मिला इन 2 मूव्स। बट अगर यहाँ पर अपोनेंट को ऐसी कोई चाल मिल जाए, लेट से यहाँ पर रुक B1 चला, अब वो किंग को D3 चलेगा जो कि उसका एक्चुअल प्लान था। आई प्लेड किंग F2। अब देखिए अपोनेंट को किंग C2 वो वैसे भी आ रहा था, ऐसे भी आ रहा है। पिछले केस में जब अपोनेंट का हाथी रुक A1 था तो आप जब किंग C2 आते थे तो मैं किंग E2 आता था, करेक्ट। बट इन दिस केस अपोनेंट का किंग C2 जब आ रहा है तो वो टेम्पो के साथ आ रहा है, बिकॉज उसके पास में अटैक करने के लिए मेरे एक हाथी है। अब यहाँ पर मैं अपने राजा को नहीं चल सकता बिकॉज अभी मुझे अपने हाथी को बचना होगा। देन दैट मीन्स इन दिस केस किंग केम हियर विथ टेम्पो। टेम्पो का मतलब ही आस्क्ड मी समथिंग टू डू एंड आई हैव टू डू इट बिकॉज मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब आप अगर कुछ काम करते हुए कुछ जगह तक पहुंचते हैं और अपोनेंट को फोर्स करते हैं या अपोनेंट का कुछ नुकसान होते रहता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, तो देन दैट मूव इज कॉल्ड टेम्पो। टेम्पो का यूजुअली मतलब ये भी होता है, टाइम से रिलेटेड होता है। आपने टेम्पो गेन किया मतलब आपने अपोनेंट से टाइम गेन किया, आप टाइम में आगे हो गए। तो इन दिस केस अपोनेंट को टाइम नहीं मिल रहा है, देखिए किंग E2 चलने का, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी उसे क्योंकि अपने हाथी को बचना है। क्योंकि अगली आने वाली जो पोजीशंस होंगी उसमें हम टेम्पो ही देखेंगे। और देखिए फेमस रेती पोजीशन के बगल में हमने लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पो। तो टेम्पो की वजह से ही ये बहुत बड़ा फेमस रेती पोजीशन बना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। थोड़ा सोचिए और सोचिए कि इस पोजीशन पर हमें क्या खेलना चाहिए। ऑब्वियसली अगर मुझे जीतना है तो मुझे अभी पहले तो अपने हाथी को बचना पड़ेगा। कहीं पे भी यहाँ तो ऑब्वियसली नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपने राजा को अगर कट ऑफ करना था तो मुझे कहाँ से कट ऑफ करना था, 3rd रैंक से, ना कि 5th रैंक या 4th रैंक से। हम अगर साइड से कवर कर रहे हैं तो हमें 4th रैंक अगर मिलता है तभी हम कवर करेंगे, नहीं तो कोई सेंस नहीं बनता है उसको इस तरीके से कवर, लेटरल तरीके से कवर करने के लिए। ओके, मैं अपने हाथी को यही 3 स्क्वायर में से कहीं पे जा सकता हूँ। उसके बाद जिस तरफ पर यह राजा होगा उसके अपोजिट तरफ में मैं जाने की कोशिश करूँगा एंड आई विल विन द गेम, करेक्ट। तो मैक्सिमम प्लेयर्स रुक D1 बोल रहे हैं। जिनका भी आंसर रुक D1 है वो गलत इसलिए है क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो देखिए इस पोजीशन पर लेट से मैं अगर रुक D1 चलता हूँ, ओके, अब पोजीशन में होगा क्या ये देखते हैं। ओपोनेंट ऑब्वियसली D4 खेलेगा, ना कि अपोनेंट किंग E4 खेलेगा, क्योंकि किंग E4 चलने पर तो आप सिंपली ये चल रहे हैं। नाउ हमने काउंटिंग किया हुआ है 1 2, ऑब्वियसली यहाँ पर 3 4 5। वहीं पर मुझे तो सिंपली देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 में ही मैं पहुँच पा रहा हूँ और मैं मैच को जीत जाऊँगा, करेक्ट। ऑब्वियसली वो किंग को E4 अगर चलता है तो गेम वो उसके लिए लूजिंग हो जाएगा। बट अपोनेंट भी एक शार्प मूव खेलेगा, अपोनेंट विल प्ले D4। वो आपके राजा को देखिए अपोजिशन वाले स्क्वायर में पकड़ के रखा है। नाउ अगर आप किंग को D7 खेलोगे तो वो क्या खेलेगा, किंग को D5। ही हैज शोल्डर्ड इट। शोल्डरिंग आपको पता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था किंग वर्सेस पॉन एंड गेम में। मैंने यहाँ पे शोल्डरिंग कर दी, अब राजा आ नहीं सकता देखिए आगे पर। अब अगर आप ये खेलोगे तो अपोनेंट क्या करेगा, ये। अब आप ये खेलोगे तो देखिए अपोनेंट ये खेलेगा, आपका राजा देखिए अटका पड़ा हुआ है। तो मैं ये बोलता हूँ, लेट से अगर मैं रुक को पीछे चलता हूँ, ठीक है, अपोनेंट कैन नॉट कम हियर बिकॉज मैं अपने राजा को D6 आ जाऊँगा और अब मैं सिंपली काउंट करके विन कर रहा हूँ गेम को। हियर व्हाट अपोनेंट विल प्ले इज D4। अब मेरा अगर मैं अपने राजा को ट्राई करता हूँ विन करने के लिए, ऑब्वियसली मैं अपने हाथी से ही कुछ ना कुछ काम करना चाहिए मुझे। बट अगर मैं अपने राजा को विन करने के लिए ट्राई करता हूँ तो अपोनेंट इज कमिंग लाइक दिस
और देखिए मेरे पास में इससे आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। बट अगर मेरे को यहाँ पर एक छोटा सा टेम्पो मिल जाता है तो आई विल विन द गेम। और वो विन द गेम मैं कैसे करूँगा? आई विल प्ले रुक D2। रुक D2 से क्या हुआ, देखिए अगर अपोनेंट D4 खेलता है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल प्ले रुक D1। अब यही पोजीशन पर मैं, याद करिए पिछली बार आया था तो चाल किसकी थी? यहाँ पे चाल वाइट की थी, तो मुझे यहाँ पर किंग D2 या किंग D7 इस तरीके की मूव खेलने का ऑप्शन था। बट यहाँ पे चाल किसकी है? यहाँ पर चाल है ब्लैक की। तो इन केस अगर अपोनेंट किंग E4 आता है तो आई विल प्ले किंग D6, और यहीं पर मुझे एक चाल का टेम्पो मिल गया है और मैं अपने राजा को देखिए अब इस रास्ते से आ रहा हूँ एंड आई विल विन द गेम। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ अगर आप रुक वर्सेस पॉन एंड गेम समझ रहे हैं तो आपको टेम्पो का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। टेम्पो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम को बचाने का तरीका। नाउ व्हाट यू डू इज यू सिंपली प्ले रुक D2, अपोनेंट प्लेस D4। इन केस अगर वो किंग E4 खेलता है तब तो मैं जीत ही रहा हूँ, मुझे पता है। अगर अपोनेंट यहाँ पर D4 खेलता है तो व्हाट आई विल डू इज रुक D1। देखिए अब पोजीशन पर आया किंग E4, आई प्ले किंग D6, किंग E3, किंग C5, D3, और अब मेरे पास में किंग C4 की जैसी मूव है। और अब आप अगर ये खेलते हो तो अपन ये कैप्चर कर लेगा, और अगर आप यहाँ पे D2 खेलते हो तो अपन ये खेलेगा, और आप ये आओगे तो अपन ये आएगा, एंड मैं इसको मार कर मैच को जीत जाऊंगा। किसको किसको अच्छी तरीके से समझ में आ गया टेम्पो का मतलब? रुक वर्सेस पॉन एंड गेम का ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो कि रेटी ने क्रिएट किया था। रिचर्ड रेटी एक जाने माने चेस प्लेयर थे, उनने ये स्टडी क्रिएट करी थी एंड उनकी वजह से उनको अवार्ड भी मिला था इस पोजीशन के नाम पे। तो दिस इज़ अ वेरी फेमस पोजीशन दैट टेल्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पो। अच्छा, एक बंदे ने मुझे अभी आंसर बोला है, परी ने मुझे एक चीज़ बोली है, सर हम अगर रुक D1 चलते और अगर वो D4 चलता और मैं रुक D2 चलता तब क्या होता? यहाँ पर अपोनेंट को एक चाल का टेम्पो मिल रहा है, टेम्पो के चक्कर में अपोनेंट ने ऑटो पकड़ लिया है। कैसे? अपोनेंट विल प्ले किंग E4, आप जैसे ही ये चलोगे तो याद करिए जब अपोनेंट का राजा इसको अटैक करने आता था तब आप मारने की धमकी देते थे। अपोनेंट अभी अब किंग E3 खेलेगा और अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपका टेम्पो चला गया बिकॉज नाउ यू हैव टू प्ले रुक D1, नाउ यू कैन प्ले D3, और अब आपका राजा एक स्क्वायर पीछे हो गया बिकॉज उस समय आपका राजा यहाँ था, अटैक कर रहा था। किस किस को इस टेम्पो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? टेम्पो के ऊपर एक और टेम्पो आ गया। दो डाउट्स हमारे क्लियर हो गए। पहली चीज तो इस पोजीशन में रुक D1 चल के रुक D2 चलते हो तो अपोनेंट इज कमिंग लाइक दिस एंड अटैकिंग ऑन दिस, जिससे आपका टेम्पो बर्बाद हो जाता है। और दूसरी चीज, अगर यहाँ पे आप रुक D2 चल के रुक D1 चलते हो तो यहाँ पर जब तक राजा यहाँ पर आएगा तब आप राजा यहाँ पर पहुँच जाएगा और अटैक करता रहेगा इस D3 पॉन को।